दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूरे 17 महीने जेल में बिताने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले हैं। अहम बात यह है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर तंज कसा। जी हां, तंज कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बातें सुनाई और साथ ही ये भी कहा कि ये सेफ गेम खेलते हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया और उन्हें जेल से रिहा करने की याचिका को स्वीकार किया। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपकी अपील स्वीकार की जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें ED और CBI दोनों केसेस में जमानत दी जाती है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती तो जमानत का ये कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि ये गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी तंज कसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सेफ गेम खेलते हैं और अक्सर बताए गए नियमों को पहचानने में विफल रहते हैं कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। फैसला सुनाने वाले जस्टिस गवई ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा के खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनको हिरासत में रखना मौलिक अधिकार उल्लंघन है। इस मामले में सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं है क्योंकि देश में उनकी गहरी जड़ें हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की 2 आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। सबसे पहले इस तर्क के जवाब में कि मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को राहत पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में देरी इसलिए हुई क्योंकि सिसोदिया ने देरी के लिए बार बार आवेदन दायर किए। पीठ ने कहा कि इस सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इनमें से कोई भी तुच्छ नहीं पाया गया। सिसोदिया को CBI और ED दोनों द्वारा दर्ज मामलों में इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे केजरीवाल पर रखी गई शर्त थी। जमानत पर रिहा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।